सुबह 10 मिनट गाड़ी लेट हो गई, 10 मिनट के पीछे मुझे दुनिया भर की बातें सुनाई थी। एबीएस कॉलेज दोस्तों बिल्कुल हमारे पीछे, और एबीएस कॉलेज के पास ही अपनी गाड़ी हो रही है लोड। ये ऐप का साइन क्यों आ रहा है? जिस किसी भी भाई को नॉलेज है यार, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताए यार। 5 अगस्त 2026 एंड आज हमारे पास घर से ही एक ऑफलाइन ड्यूटी आई है। ऑफलाइन ड्यूटी है यहीं लोकल की। मौसम है बहुत ज्यादा खतरनाक, कितने का भाड़ा है और लोकल में किस जगह जाएंगे सब आपको व्लॉग में बताएंगे। फिलहाल अपन निकल चुके हैं लोडिंग पॉइंट की तरफ, चल के दिखाते हैं आपको क्या मटेरियल है। मौसम जैसा कि आप लोग दोस्तों देख ही सकते हो, बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रहा है। गाड़ी में सीएनजी के 2 डंडे हैं, टेम्परेचर का 1 डंडा है, पेट्रोल के 3 डंडे हैं, और सबसे मेन बसड़ भाई साहब आज है अपनी गाड़ी में एफ का साइन और 2 ही इंजन लाइट्स क्यों आ रही है, मुझे कुछ भी नहीं पता भाई साहब। जिस दिन ज्यादा जल्दी होती है उस दिन काफी ज्यादा दिक्कत होती है। अभी भाई साहब एक कैंटर निकला, अभी सामने गाड़ी निकली। अपने को जाना तो हालांकि टी पॉइंट से लेफ्ट में दूसरी कंपनी है, लेकिन भाई साहब पार्टी का आ लिया 3 बार फोन। लोडिंग पॉइंट पे दोस्तों अपन पहुंच चुके हैं, गाड़ी भी लोडिंग पे लगा दी, गाड़ी लोड होनी भी स्टार्ट हो चुकी है। कस्टमर से हो गई भाई साहब सुबह सुबह बहस। कस्टमर को हमने जैसे 10:30 बजे का टाइम दिया था, 10 बजे कस्टमर का फोन आया। भाई 10-5 मिनट अगर लेट हो गए तो कस्टमर का कहना है कि भाई साहब लेट हो क्यों गए, नहीं जाना तो पहले बता देते। मैं भैया नो क्या, कस्टमर कह रहा बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है मटेरियल। मैंने कहा भैया अर्जेंट है, कंपनी पे पहुंचने के बाद भी तो गाड़ी आधा 1 घंटा खड़ी रहती है। तो कस्टमर कहता है भैया अगर उस हिसाब से कंपेयर करना तो मेरा गाड़ी मत लगाना। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया। जिस दिन मैं सूरजपुर गया था अभी 2-4 दिन पहले, उस दिन भी इसी कस्टमर का मटेरियल लेके गया था, तब भी इस कस्टमर ने बिल में बहुत ही ज्यादा टाइम लगाया था। और आज अगर टाइम लगा दिया भाई कस्टमर ने, तो भाई साहब कस्टमर की लेनी की देनी कर दूंगा, गाड़ी खाली करवा दूंगा उल्टी। इतनी बर्दाश्त नहीं भाई किसी की। ये है भाई साहब कंपनी का मुंशी, जो कि गाड़ी की फोटो खींच के भेज देगा मालिक को बिल बनाने के लिए। गाड़ी लोड होनी स्टार्ट हो चुकी है, एक लड़का गाड़ी पे चढ़ गया है, 2 लड़के नीचे से मटेरियल पकड़ा रहे, हाइट कर रहे थे गाड़ी में। मैंने बिल्कुल मना कर दिया। गाड़ी दोस्तों कंप्लीट लोड हो चुकी है और अपन ने मार लिया भाई साहब तरपाल भी, क्योंकि बूंदाबांदी पड़ रही है और ये हनी कॉम्बे से पानी से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। हालांकि मुझे लगता नहीं बारिश पड़ेगी, लेकिन देख सकते हो भाई शीशे से बूंद बूंद कर कितना ज्यादा पानी पड़ चुका है। बूंद बूंद से तो बच जाएगा, हैवी बारिश से तो भाई साहब ये मटेरियल नहीं बच रहा है किसी कीमत पर। दोस्तों बिल मिल चुका है अपने को और अपन निकल भी चुके हैं सक्सेसफुली। यहाँ पे ड्रॉप लोकेशन अपने को पता है, जिस जगह अपन लास्ट टाइम गए उसी जगह अपने को जाना है, तो अपन चल रहे हैं उसी जगह। ड्रॉप लोकेशन पे दोस्तों अपन अंदर गली से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मेन रोड से दिखा रहा था भैया अपने को बिसरख मोड़ तक जाम, तो अपन ने जाम में ना फंसना उचित समझा और अंदर से निकलना ज्यादा उचित समझा, क्योंकि अंदर से अपन जल्दी पहुंच जाएंगे। जाम का तो दोस्तों कुछ भी नहीं पता भैया कितना टाइम लगा दे। दोस्तों मैं पर्सनली चाह रहा हूँ भाई साहब बारिश ना हो मेरी ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच रहे तक। देख सकते हो भाई साहब कितना तगड़ा भाई साहब काला मौसम हो रहा है, और मुझे उम्मीद है भाई साहब उधर बारिश हो रही होगी। उधर मुझे सामने का भी लग रहा है भैया, सामने बारिश हो रही होगी। इधर एक बार को मौसम साफ लग रहा है, जाना भी अपने को इधर ही है भाई साहब सूरजपुर की तरफ, लेकिन भाई साहब बारिश हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। देखो जैसा कि एक बूंद भाई साहब शीशे भी आ चुकी। तिरपाल की दोस्तों मैंने सिंगल लेयर डाली हुई है, एक तिरपाल मेरे पास और रखा हुआ है, पर भाई साहब और रस्सी नहीं है। अगर ये तिरपाल मैं डाल देता हूँ ऊपर तो भाई बांधूंगा किस चीज से भाई मेरी रस्सी तो भाई उस दिन एमजी रोड पे ट्रैक्टर से गाड़ी खींचने में पूरी की पूरी रस्सी खत्म हो गई थी। अगर ड्रॉप लोकेशन की बात करें तो भाई साहब 15 किलोमीटर और 25 मिनट का दिखा रहा है अपने को रास्ता। जहाँ से अपन ने गाड़ी लोड करवाई थी वहां से पूरा 20 किलोमीटर थी ड्रॉप लोकेशन। शीशे पे दोस्तों बूंदे आती जा रही है और मेरी हवा टाइट होती जा रही है। पीछे से भाई साहब जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं 4 मूर्ति साइड से भाई साहब सारी की सारी भीगी हुई आ रही हैं। मैं चाह रहा हूँ भाई जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं, मटेरियल भीग गया तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। पार्टी का आया भैया जस्ट अभी फोन, पूछ रहा पार्टी वाला हर्ष कहाँ पहुंच गए। मैंने बोली भैया तिलप्ता गोल चक्कर, जबकि अभी तिलप्ता गोल चक्कर से भी मैं 8 किलोमीटर दूर। पार्टी वाला कह रहा भैया काफी लेट हो गए। मैंने बोला भैया पुलिस वालों ने कांवड़ की वजह से रूट डाइवर्ट कर रखे हैं, जिस वजह से दिक्कत हो गई। तो पार्टी वाला पूछ रहा कितने देर में पहुंचने की संभावना, मैं 10 से 15 मिनट। पार्टी वाला कह रहा 5 मिनट में पहुंच जाऊँ। मैंने बोला भैया मैं खुद चाह रहा हूँ 2 मिनट में पहुंच जाऊँ। तो पार्टी वाला कह रहा हाँ जल्दी पहुंचो। कुल मिला के भाई साहब जल्दबाजी इस कदर है कि चाहो तो माल खराब हो, चाहो तो गाड़ी वाले के साथ कुछ हो, लेकिन पार्टी को कोई फर्क नहीं है। पार्टी वाले के हिसाब से भाई साहब उन्होंने गाड़ी बुक नहीं करी हो तो उन्होंने करा होता है हेलीकॉप्टर पे। इतना अपन ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही घंटी वाला आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों फिलहाल अपन ड्रॉप लोकेशन में पहुंच चुके हैं, गाड़ी भी अपन ने लगा दी, जैसा कि आप पीछे देख सकते हो भाई साहब। पीछे लगी हुई है अपने से बड़ी गाड़ी जो कि अपने से पहले लगी हुई है। ये वाली गाड़ी खाली होने के बाद ये लोग बोल रहे हैं कि अपनी गाड़ी खाली होगी। फिलहाल मैंने डाला भी खोल दिया है और रस्सा भी हटा दिया, बस त्रिपाल ढका हुआ है, रस्सा नहीं लगा हुआ है इस पर, रस्सा मैंने हटा दिया है। मैं त्रिपाल हटाने की तैयारी कर रहा हूँ ऊपर से। गाड़ी का डाला खोलकर मैंने गाड़ी लगा दी, लेकिन कोई बंदा खाली करने के लिए नहीं गया। अंदर से मैनेजर आया, वो लड़कों को बुला रहा है, तो 2-3 लड़के आए हैं गाड़ी खाली करने के लिए। इसमें गाड़ी खाली हो रही है, मैं अपनी ऑनलाइन आईडी कर लेता हूँ। इस कंपनी में हो चुके दोस्तों मेरे साथ भसड़, गाड़ी खाली होने में लग चुका पूरे 2.5 घंटे। यहाँ से निकलने के बाद आपको पूरी अपडेट देता हूँ। 2:20 हो रहे हैं दोस्तों, अब हुई है गाड़ी खाली। गाड़ी खाली होने में हो रही थी बहुत ही ज्यादा बकचोदी यूं कह रहा हूँ भैया। मटेरियल हो गया रिजेक्ट, ना तो बहनचोद कंपनी वाले वापसी कर रहे हैं माल और ना ही उतरवा रहे। 2 घंटे पूरे खराब कर दिए भाई साहब, 2 घंटे। सूरजपुर में भाई साहब अगर आना मटेरियल लेके श्रीजी कंपनी है, श्रीजी DLM कूलर की कंपनी, इस कंपनी माल लेकर मत आना दोस्तों कभी। देखो दोस्तों 2:20 पे भाड़ा बज रहा भैया, यहीं 1.5 किलोमीटर दूर से लोड है और सादरे जाएगा। 1762 रुपए का भाड़ा दोस्तों। ये कौन उठाएगा इसे? मेरे हिसाब से तो इस भाड़े को कोई भी नहीं उठाएगा। वो तो दोस्तों मैं थोड़ा बहुत जो लेट हुआ था ना, घर खाना खाकर आया था, लोड करवाने के बाद मैं सीधा घर पहुंचा था, खाना खाया था, उसके बाद निकला हूँ। अगर भाई साहब मैं खाना ना खा के निकलता
तो भाई साहब माँ कसम एक आध की फीत उतार देता भाई साहब, लड़ाई हो जाती पक्की बात है मेरी, चाहे इस कंपनी का मालिक से चाहे जहां से आया हूँ वहां के मालिक से। यार बहुत लीचड़ है यार, बहुत लीचड़। सुबह 10 मिनट गाड़ी लेट हो गई, 10 मिनट के पीछे मुझे दुनिया भर की बातें सुनाई थी। अब फिल्म मैं बनाऊंगा। थोड़ी सी बारिश और बहुत तगड़ा जाम, वैसा ही हो रखा दोस्तों यहाँ सूरजपुर में। देख रहे हो दोस्तों, दोबारा लाइव बच गया भाड़ा भाई साहब। दोस्तों मेरे पास 1:41 पे एक पार्टी का फोन आया था सेक्टर 141 नोएडा जाने के लिए। मटेरियल जाना भाई साहब एक मशीन। पार्टी से हमने स्पष्ट बता दिया था भाई साहब हमें सूरजपुर टाइम लगेगा। पार्टी ने कही कोई बात नहीं, गाड़ी नंबर डाल दो। मैंने पार्टी में गाड़ी नंबर डाल दिया। इस वजह से मुझे कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही थी कि भाई नुकसान हो जाएगा। अब इस वक्त टाइम हो रहा है 2:32 और अपन ऑन द वे है, डायरेक्ट चल रहे हैं उस पार्टी के पास। अभी तक उस पार्टी का फोन तो नहीं आया, लेकिन भाई अपन चल रहे हैं सीधा उसी के पास और लोड करवाने के बाद भाई गाड़ी में डलवाएंगे सीएनजी। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो 2:32 हो रहे हैं, सीएनजी का एक ही डंडा है गाड़ी में और अपन ऑन द वे है। बारिश की इक्का दुक्का बूंदे पड़ी ही रही है भाई साहब। क्रॉसिंग के अंदर लग रहा बहुत तगड़ा जाम। मैं तो गलत आके फंस गया, इधर से गूगल मैप दिखा रहा था भाई साहब छपरोला से, लेकिन मैं भैया पता नहीं मेरी क्या खुजली थी, मैं इधर से आ गया। सो फाइनली दोस्तों अपन पिकअप लोकेशन पहुंच चुके। गाड़ी भी अपन ने भी खड़ी रखी क्योंकि अभी चल रहा भाई लड़कों का लंच। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो अपनी गाड़ी खड़ी हुई है ये भाई साहब, और ये चल रहा भाई साहब अपने सामने NH24। जी हाँ दोस्तों, एबीएस कॉलेज दोस्तों बिल्कुल हमारे पीछे, और एबीएस कॉलेज के पास ही अपनी गाड़ी हो रही है लोड। ये वाली गाड़ी हट रही है, फिर अपनी गाड़ी भाई साहब लगाएंगे उस लोडिंग पॉइंट पर। लड़कों का लंच खत्म होगा, गाड़ी अपने लोडिंग पॉइंट पर लगा दी। अपनी गाड़ी लोड होनी भी स्टार्ट हो चुकी। गाड़ी में एक मशीन आ चुकी है, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद मुझे पता पड़ा 2 मशीन अपनी गाड़ी में लोड होनी है और 2 जगह जाना है मटेरियल। तो फाइनली दोस्तों गाड़ी कंप्लीटली लोड हो चुकी है। पार्टी ने हमें बुलाया तो एक जगह ड्रॉप के लिए था, लेकिन भाई साहब गाड़ी में लोड करवा दिया 2 लोकेशन का मटेरियल। पहली लोकेशन है भाई साहब अपनी सेक्टर 142 और दूसरी लोकेशन है भाई साहब सेक्टर 130, जो कि पहली लोकेशन से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर है। फिलहाल अभी अपन निकल चुके हैं। सबसे पहले चल के डलवाते हैं सीएनजी, उसके बाद भाई साहब अपना सेट करेंगे गूगल मैप। हालांकि रास्ते में कई सारे सीएनजी पंप है, लेकिन भाई अपन रास्ते के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। लोकल में अपन जानते हैं भाई साहब कई सारे सीएनजी पंप जो खाली मिलते हैं वहीं से डलवा के चलेंगे, क्योंकि नोएडा के पंप बिल्कुल भी खाली नहीं मिलते दोस्तों। कभी भी आओ तो ध्यान रखना। और दोस्तों मुझे यार एक चीज समझ नहीं आ रही, ये एफ का साइन क्यों आ रहा है? किसी भी भाई को नॉलेज है यार वो मुझे कमेंट करके जरूर बताए यार। लाल कुएं आते ही दोस्तों मिल गया अपने को भयंकर जाम। फाइनली दोस्तों अपन सीएनजी पंप पर पहुंच चुके हैं। अपने से आगे दोस्तों 2 गाड़ी लगी हुई है, ओमनी में हो चुके, उसके बाद वैगनार में होगी, फिर होगी दोस्तों फाइनली अपनी गाड़ी में सीएनजी। अपना नंबर आते ही भाई ने लगा दिया गाड़ी में नोजल, और भाई ने मुझे फुल कर दी। मैंने कही नहीं सिर्फ 500 रुपए डाली, भाई ने धोखे से 508 रुपए कर दिया और मैंने 510 रुपए भाई को पेटीएम कर दिए। सीएनजी की अपनी गाड़ी में 4 डंडे आए हैं दोस्तों। चेक इंजन लाइट अभी भी नहीं गई है। एफ का साइन मेरा दिमाग खराब कर रहा है, ये क्यों नहीं जा रहा है? और अपन आ चुके हैं रोजे गोल चक्कर पे। सामने जा रही है भाई स्कोडा की, भाई पता नहीं कौन सी गाड़ी है, मुझे खुद नहीं पता। डॉक्टर का सिंबल पीछे बना हुआ, लेकिन सबसे मेन बात यह है भाई पूरी जेड ब्लैक जा रही है दोस्तों गाड़ी है। और इसी गोल चक्कर में भैया पुलिस वाले रहते हैं, लेकिन भाई इस पे पता नहीं कोई ध्यान देगा नहीं देगा। इस पे नहीं तो आगे एक मूर्ति पे पुलिस वाले मिलेंगे। सीएनजी डलवा लिया तो ज्यादा सुकून में हूँ, रास्ते में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। किसी पार्टी का फोन नहीं यार, किसी पार्टी का कोई प्रेशर नहीं, भाई जल्दी दो जल्दी दो। अब अपन गूगल मैप चालू करते हैं, देखते हैं पहली लोकेशन यहाँ से कितने किलोमीटर है। अब अपन ने इस टाइम गैलेक्सी वेगा गोल चक्कर क्रॉस करा। इस जगह से भाई साहब अपनी लोकेशन जो है पहली वाली 15 किलोमीटर और 33 मिनट का दिखा रही है अपने को रास्ता। गूगल के हिसाब से अपन 5:27 पे पहुंच जाएंगे नेट अपनी लोकेशन पर, जबकि इस वक्त टाइम हो रहा है 4:54। देख रहे हो दोस्तों गूगल में हमने कैसी जगह फंसाया है। इस तरफ भैया स्टेडियम, इस तरफ खेती, बीच में भाई साहब अपन चल रहे हैं। अब भाई साहब मुझे डर लग रहा है चलाने में गाड़ी, तो भाई बराबर सामने से गाड़ी आती जा रही है। फिलहाल तो मुझे लग रही थी भूख, तो तुम्हारे भाई ने ले लिया एक स्टिंग और 10 रुपए की भाई साहब नमकीन। दोस्तों यहाँ पे उतरेगा अपना मटेरियल भाई साहब कुछ सी गली के अंदर। देख रहे हो भाई साहब स्विफ्ट के क्या हाल हो रखे, 16 दूनी 8 जाट लग गए। गाड़ी अनलोडिंग पॉइंट में मैंने लगा दिया, लेबर का हो रहा है इंतजार। इस वाली साइड पे ये मशीन उतरेगी। लेबर के 4 बंदे हैं, एक बंदा गाड़ी फिर 3 बंदों ने नीचे से मिलकर मटेरियल उतार लिया। फाइनली दोस्तों पहली जगह अपनी गाड़ी खाली हो चुकी है और अब चल रहे हैं अपन दोस्तों दूसरी जगह पे। दूसरी जगह की लोकेशन भाई साहब यहाँ से है 6.5 किलोमीटर की दूरी पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग लाइव देख रहे हो 6.6 किलोमीटर और 14 मिनट का दिखा रहा है दोस्तों अपने को पूरा रास्ता। 5:49 हो रहे। सीएनजी के पूरे 4 डंडे अवेलेबल है और अपन यहीं से हो जाते हैं भाई साहब मेन रोड पर। देख रहे हो दोस्तों गूगल मैप कैसे रास्ते से ले जा रहा है। हम चल रहे हैं भाई साहब सर्विस रोड पे ग्रेटर नोएडा के। तो फाइनली दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। गाड़ी भी जैसा कि आप लोग देख सकते हो पीछे लगी हुई है। गाड़ी खाली करने वाले भाई लोग अंदर से आ रहे हैं। इनकी कंफ्यूजन चल रही है कि ट्रॉली इनकी 3 आई है, लेकिन भाई साहब जहां से अपन ने मटेरियल लोड करा उन्होंने 2 ही ट्रॉली भेजी है फिलहाल। मैंने बोला गाड़ी थोड़ा सा जल्दी खाली कर लो, लेकिन ये भाई साहब अपने मालिक को फोन मिलाने लग गए, मालिक से कंफर्मेशन लेने लग गए। जरूरत से ज्यादा समझदार बनने पे आदमी का पता नहीं क्या ही फायदा हो जाता है। पहली जगह जो गाड़ी खाली करी थी वहां से भाड़ा अपने को कैश मिल गया था, इस जगह भाड़ा नहीं मिलेगा। इस जगह का भाड़ा देंगे अपने को वे जिन्होंने भेजी अपनी गाड़ी। ऐसी साइटों में आने लगता है दोस्तों मुझे डर, और डर का रीजन ये है कि दोस्तों इन साइटों में पड़ी होते हैं कीले जो कि हमारे टायरों में घुस जाते हैं, जिस वजह से नुकसान हो जाता है। जैसे कि कील पड़ी हुई है, ये टायर में घुस गई तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। मुझे तो लग रहा था भैया मुंशी अंदर से बुलाएगा 3-4 लड़के जो कि 2 मिनट में गाड़ी खाली कर देंगे, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है। 2 लेडीज और एक ही आदमी मिलकर गाड़ी खाली करता है। दोनों जगह दोस्तों सक्सेसफुली गाड़ी खाली हो चुकी है।
भाड़ा अपने को दोनों जगह का ही आ चुका है। पहली जगह का दोस्तों भाड़ा था 1500 रुपए, दूसरी जगह का भाड़ा अपने को मिला 500 रुपए। जी हाँ दोस्तों, इस चक्कर का टोटल भाड़ा अपने को मिला 2000 रुपए। और जो पहले चक्कर अपन लेके गए थे जिसमें नुमानो आधा दिन खत्म हो गया, उस चक्कर का भाड़ा अपना आएगा कम से कम 1500 रुपए। इससे नीचे तो भाई साहब लूंगा नहीं, पार्टी से घुस जाऊंगा। इस दिन पार्टी ने बिल बहुत लेट भेजा था, उस दिन पार्टी ने 1400 रुपए देके हिला काट लिया था, लेकिन आज अगर 1500 नहीं दिया तो भाई साहब मैं गाली गुली बक दूंगा और कुछ नहीं होगा। फिलहाल अब अपन चल रहे हैं घर, क्योंकि अपने पास इस टाइम कोई भी काम नहीं है। अगर ऑनलाइन आईडी चालू कर रखी है, अगर कुछ भी काम आता है या कहीं की भी लोकल में ऑनलाइन आईडी बचती है तो अपन जरूर उठाएंगे, और जो नहीं आता तो फिर मिलेंगे आपसे कल नए ब्लॉग में। क्योंकि फिर आज के लिए इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मिलेंगे कल नए ब्लॉग में, तब तक ले जय श्री राम।